नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैथ विद विकास शर्मा में। आज हम आपके लिए इंटीग्रल के सवाल लेकर आए हैं, जिसमें पहला सवाल है इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट एक्स डी एक्स। बेटा ये हो गया इंटीग्रल 1/1 प्लस कॉट एक्स को हम कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं। साइन एक्स इसके नीचे बेटा 1 मानकर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया साइन एक्स की गुणा होगी 1 में, तो साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बटे साइन एक्स। अब हम ये साइन एक्स को ऊपर ले जा सकते हैं, तो इस साइन एक्स को हम ऊपर ले गए, तो ये हो गया साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेटा हमने दो की गुणा कर दी और दो की भाग, दो की गुणा दो की भाग करने पर ये हो गया 1/2 दो साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेटा 1/2, अब हमने यहाँ पर कॉस जोड़ दिया और कॉस ही घटा दिया, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, तो बेटा ये साइन एक्स प्लस साइन एक्स यानी कितना बचा 2 साइन एक्स। तो इस 2 साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स के अपॉन में साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अलग लिख दिया, और इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के अपॉन में इस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को अलग लिख दिया। इससे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कैंसिल हो गए, तो बेटा यहाँ पर 1 बचा। यहाँ से बेटा हमने जब ये प्लस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, तो इन दोनों में से माइनस कॉमन हमने लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि नीचे वाले का डिफरेंशियल जब हम करेंगे तो ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी माइनस कॉमन लेने पर। तो साइन का डिफरेंशियल कॉस होता है और कॉस का होता है माइनस साइन। जब ऐसा होता है कि डी एक्स एफ एक्स अपॉन एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो बेटा लॉग एफ एक्स यानी नीचे वाली चीज़ प्लस सी हो जाता है, तो इसका इंटीग्रल डायरेक्ट हो गया लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। बेटा 1 यहाँ पर 1/2 है, 1 का इंटीग्रल हमेशा याद रखना है एक्स होता है, माइनस के लॉग साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यही हमारा आंसर हो गया। बेटा आज का अगला सवाल है बेटा इंटीग्रल √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स। बेटा ये √10x है, तो इस √10x अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी हमने नीचे बेटा कॉस से तो भाग कर दिया, कॉस से गुणा, तो ये कॉस का हो गया कॉस स्क्वायर जब गुणा की, और अपॉन में हो गया कॉस। ये बेटा 1/cos स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर, ये √10x है और ये साइन बटे कॉस बन गया 10x। बेटा जब रूट एक्स अपॉन एक्स होता है, तो उसको हम 1/√x लिख सकते हैं, क्योंकि √x की जब हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो आएगा 1/√x। ऐसे ही √10x अपॉन 10x को हम नीचे √10x लिख सकते हैं और ऊपर क्या है सेक स्क्वायर x। अब इस रूट के अंदर बेटा 10 है, तो इस 10x को हमने t मान लिया, और समाकलन के अंदर जब हम किसी भी चीज़ को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल करते हैं। 10x का डिफरेंशियल हो गया बेटा सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, और t का हो गया dt बटे डी एक्स, और वो dx हमने यहाँ पहुँचा दिया। अब ये हो गया बेटा इंटीग्रल, इस 10 को हमने t माना है, तो ये हो गया 1/√t, और यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर डी एक्स, और सेक स्क्वायर डी एक्स का मान है बेटा dt, इसकी जगह रख दिया dt। अब हम बेटा इसका इंटीग्रल 1/√t का नहीं जानते, इसलिए इस √t को हम t की पावर 1/2 और उसे भी फिर हम ऊपर ले जाएंगे, तो हो जाएगा t की पावर माइनस के 1/2 dt। अब ये हो गया x की पावर n, और x की पावर n का इंटीग्रल होता है पावर में एक जोड़ देते हैं, तो ये हो गया t की पावर -1/2 में हम एक जोड़ेंगे, उतना ही हम अपॉन में लिखेंगे -1/2 प्लस 1 प्लस की c। बेटा जब -1/2 में प्लस 1 जोड़ेंगे तो आएगा t की पावर 1/2, उतना ही अपॉन में आ गया 1/2 प्लस c, ये 2 ऊपर पहुंच गया, तो ये हो गया 2, और बेटा t हमने माना है क्या 10x, तो ये आ गया t की पावर 1/2, 1/2 का मतलब होता है रूट, और रूट के अंदर t की जगह t का मान रख दिया यहाँ 10x, तो ये हो गया 2√10x प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। बेटा अगला क्वेश्चन है x की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 1/3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स। बेटा x की पावर 3 माइनस 1 को हमने t मान लिया, और यहाँ से x की पावर 3 का मान निकाल लिया, इस 1 को हम इधर ले गए, तो t + 1 हो गया x की पावर 3 का मान। जब हम इंटीग्रल के अंदर किसी भी चीज़ को t मानते हैं तो उसका डिफरेंशियल करते हैं, इसका डिफरेंशियल हो गया 3x² इंटू डी एक्स बराबर dt, ये आ गया x² dx। इस 3 को हम इधर ले गए,
ये आ गया 1/3 dt, यानी एक्स स्क्वायर डी एक्स जहाँ भी होगा उसकी जगह हम 1/3 dt लिख सकते हैं। बेटा एक्स की पावर 3 माइनस 1 की पावर 1/3 है, तो इसको हमने t माना, तो ये होगा t की पावर 1/3। ये एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 3 की जगह बेटा t प्लस 1 और बेटा यहाँ पर कितना बचा है एक्स स्क्वायर डी एक्स का मान है 1/3, वो हमने बाहर लिख लिया और इंटू डी टी। अब 1/3 की जब t की पावर 1 में गुणा करेंगे तो बेटा वो आएगा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, 1/3 और 1/3 को जोड़ेंगे तो 4/3 t की घात प्लस और 1 में करेंगे तो t की घात 1/3 dt। अब बेटा t की पावर 4/3 का इंटीग्रल करेंगे तो पावर में 1 जोड़ देंगे तो t की पावर 7/3 प्लस t की पावर में 1/3 में फिर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा t की पावर 4/3, जितना पावर उतना ही अपॉन में प्लस सी। बेटा इस 3 को हम ऊपर ले जा सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/3 तो बाहर चल ही रहा है, ये हो जाएगा बेटा 3/7 और t का ये मान x की घात 3 माइनस 1 हमने इस t की जगह रख दिया तो हो गया x की घात 3 माइनस 1 t की पावर 1/3 t की पावर 1, ये हो गया बेटा x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 7/3 प्लस ये हो गया बेटा 3/4, यानी ये 3 ऊपर पहुंच गया 3/4 और इस t की जगह x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 4/3। अब 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी, 3 कॉमन लेकर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया बेटा x की पावर 3 माइनस 1 की पावर 7/3/7, ये 7 बचा और प्लस यहाँ x की पावर 3 माइनस 1 की होल पावर 4/3/4 प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। बेटा आज का अगला सवाल है बेटा इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स इंटू डी एक्स। बेटा साइन क्यूब को हम साइन स्क्वायर इंटू साइन, यानी साइन की घात 3 को हम साइन की 2 और साइन की 1 में तोड़ लेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर। और बेटा साइन स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर, इस साइन स्क्वायर को हमने कॉस में तोड़ लिया, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस की पावर 3x इंटू साइन एक्स। अब इस कॉस एक्स को हमने बेटा t मान लिया, जिसको हम इंटीग्रल के अंदर मानते हैं उसका डिफरेंशियल करते हैं तो कॉस एक्स का डिफरेंशियल हो गया माइनस के साइन एक्स, t का हो गया dt/dx और dx पहुंचा दिया इधर। अब बेटा इधर माइनस है, इस माइनस को हम इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा साइन एक्स dx बराबर माइनस के dt। बेटा यहाँ आ गया इंटीग्रल, इस 1 माइनस कॉस को हमने माना है t तो हो गया 1 माइनस टी का स्क्वायर, इस कॉस को हमने बेटा t माना है तो हो गया t की घात 3, ये साइन एक्स डी एक्स है बेटा, साइन एक्स डी एक्स का मान है माइनस के dt तो माइनस बाहर आ गया और dt, t की 3 की जब 1 में गुणा करेंगे तो माइनस t की घात 1 में करेंगे तो t की घात 3, अब t की 2 में करेंगे तो माइनस t की 2 और t की 3 यानी t की घात 5 हो गया। अब यहाँ बेटा t की पावर 3 घात में 1 जुड़ जाता है, माइनस के अंदर गुणा कर दी तो माइनस t की घात 4/4, बेटा माइनस माइनस प्लस t की घात 5 1 जुड़ जाएगा तो 6/6 प्लस सी, t हमने बेटा माना है cos x तो t की जगह बेटा हम cos की पावर यहाँ 4 है तो 4x/4 माइनस के ये प्लस के यहाँ बेटा t की जगह cos की पावर 6x/6 प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। आज का अगला क्वेश्चन है बेटा इंटीग्रल cos x माइनस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन 2x इंटू डी एक्स। बेटा cos x माइनस साइन एक्स, इस 1 को हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ये बन गया बेटा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ये बन गया cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो इतने को हम cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और इस cos x प्लस साइन एक्स को बेटा हमने मान लिया t इंटीग्रल के अंदर, जिसको t मानते हैं उसका हम अवकलन करते हैं बेटा cos x का हो गया माइनस के साइन x और साइन x का हो गया प्लस cos x बराबर dt/dx और dx पहुंचा दिया हमने यहाँ पर, तो ये आ गया माइनस के साइन x प्लस cos x dx बराबर dt। बेटा हमने इस नीचे वाली चीज़ को क्या माना है यहाँ पर t, तो ये हो गया 1/t², ऊपर बचा बेटा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स dx का मान है बेटा dt, तो ये आ गया 1/t² इंटू dt। बेटा 1/t² का हम इंटीग्रल नहीं जानते तो इसको हम ऊपर ले गए तो ये हो गया t की घात -2 dt।
अब इसकी पावर में हम एक जोड़ेंगे, जब -2 में एक जोड़ेंगे तो -1 रह जाएगा, यानी t की घात -1 बटे -1 प्लस सी, घात माइनस में है तो इसलिए नीचे ले आए तो आ गया -1 बटे t की घात प्लस में हो गई, यानी +1 प्लस सी, ये हो गया बेटा -1 टी हमने माना है cos x प्लस साइन एक्स, तो इस t की जगह हमने cos x प्लस साइन एक्स रख दिया, यही हमारा आंसर हो गया। बेटा आज का अगला क्वेश्चन है बेटी इंटीग्रल साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। तो हमने कह दिया बेटा लेट रूट एक्स को हमने बेटा t मान लिया, जिसको हम t मानते हैं तो रूट एक्स का डिफरेंशियल हो गया 1 बटे रूट एक्स और t का हो गया dt बटे dx। इस dx की बेटा हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो रूट 1 बटे रूट dx बराबर ये 2 इधर जाके ऊपर पहुंच जाएगा, यानी 2 dt। कहने का मतलब बेटा ये हो गया साइन, इस रूट एक्स को हमने माना है t तो ये हो गया साइन t। अब बचा क्या बेटा, यहाँ बचा 1 बटे रूट एक्स dx, इसका मान हो गया 2 dt। बेटा साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस के कॉस टी प्लस के सी, ये आ गया बेटा -2 कॉस टी हमने माना है रूट एक्स, तो ये आ गया -2 कॉस रूट एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। बेटा मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ HW में, ये सवाल आपको घर से करना है। सवाल है इंटीग्रल आई बराबर इंटीग्रल कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स इंटू dx, ये सवाल आपको घर से करना है। अगला सवाल है बेटा इंटीग्रल x की पावर 3 साइन tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8 इंटू dx। हमने बेटा कह दिया लेट tan इनवर्स x की पावर 4 को हमने t मान लिया, जिसको हम t मानते हैं समाकलन के अंदर उसका हम अवकलन करते हैं, तो इसको हम चेन रूल से करेंगे। इस x की पावर 4 को हम मन में x मान लें तो tan इनवर्स x का हो गया बेटा 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 4 की पावर 2 बराबर, अब d/dx बेटा x की पावर 4 का और t का हो गया बेटा dt बटे dx, यानी ये हो गया बेटा, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर 8, पावर आगे आ जाएगी तो हो जाएगा 4x की पावर 3, dx की इधर मल्टीप्लाई कर दी तो ये हो गया बेटा dt, कुल मिला के आ गया x की पावर 3 बटे 1 प्लस x की पावर 8 dx बराबर, ये 4 इधर आकर अपॉन में हो गया 1 बटे 4 dt। बेटा हमने इस साइन tan इनवर्स x की पावर 4 को t माना है तो ये हो गया साइन t। अब यहाँ पर बचा बेटा x की घात 3 बटे 1 प्लस x की पावर 8 dx, तो x की पावर 3 बटे 1 प्लस x की पावर 8 dx का मान हो गया 1 बटे 4 dt। अब हम जानते हैं साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस के कॉस टी बटे 4 प्लस की सी। बेटा माइनस के कॉस बेटा 4 चल ही रहा है और t हमने माना है, t है बेटा tan इनवर्स x की पावर 4 प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। बेटा आज का अगला सवाल है इंटीग्रल साइन x अपॉन साइन x प्लस ए इंटू dx, ये 2024 की परीक्षा में पूछा गया है। बेटा यहाँ पर आप देख रहे हैं आई बराबर इंटीग्रल, यहाँ पर साइन x है और यहाँ x प्लस ए है, तो जैसे x प्लस ए नीचे आ रहा है हम ऊपर भी बना लें तो हम इसमें a जोड़ दें और a ही घटा दें, तो ये हो गया बेटा नीचे साइन x प्लस ए इंटू dx। ये बेटा फॉर्मूला बन गया एक तरीके से साइन a, इस x प्लस ए को हम a मान लें और इस a को हम b मान लें, तो ये हो गया साइन a माइनस b। साइन a माइनस b होता है बेटा साइन x साइन a इंटू कॉस b, b मीन्स यहाँ a बेटा माइनस, अब यहाँ हो जाएगा कॉस x प्लस a इंटू साइन a अपॉन, नीचे जो अपॉन में है एक बार इसके साथ अलग लिख दिया और एक बार इसके साथ अलग लिख दिया, यानी साइन x प्लस a और बेटा यहाँ चल रहा है dx।
अब हम देख रहे हैं साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कैंसिल हो गया बेटा, ये आ गया यहाँ पर कितना, ये कॉस ए बचा, और कॉस ए होता है कांस्टेंट, उसको बाहर लिख लिया, यहाँ पर बचा 1 इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रल अलग ले लिया बेटा। यहाँ पर साइन ए कांस्टेंट है, इंटीग्रल यहाँ कॉस अपॉन साइन, यानी यहाँ हो गया कॉट एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स बेटा, ये हो गया कॉस ए, और 1 का इंटीग्रल होता है एक्स माइनस साइन ए कांस्टेंट है एज इट इज़ रहेगा, और कॉट का इंटीग्रल होता है लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी। कहने का मतलब मेरा ये हुआ बेटा, इसका आंसर हो गया एक्स कॉस ए माइनस साइन लॉग साइन एक्स प्लस ए प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया आज का बेटा। अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में आया है। इंटीग्रल बेटा 1/1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। बेटा यहाँ कॉस स्क्वायर दे रखा है, तो ऊपर भी हमें कॉस स्क्वायर से भाग, और नीचे भी बेटा हम कॉस स्क्वायर एक्स से भाग कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 1/कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, यानी हम यहाँ लिख दें अंश व हर में, अंश व हर में कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर हम बेटा भाग कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा ऊपर 1/कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, यहाँ पर भी 1/कॉस स्क्वायर बेटा हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, ये कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया 3 इंटू डी एक्स। हम ये जानते हैं कि सेक स्क्वायर एक्स अपॉन सेक स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर, सर्व समीका से सेक स्क्वायर की जगह हमने रख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ये हो गया इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स बेटा, ये हो गया 1 और 3 यानी 4 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। हमने कह दिया लेट टेन एक्स बराबर टी। इंटीग्रल के अंदर जब हम किसी को मानते हैं तो उसका हम डिफरेंशियल करते हैं बेटा, तो इसका डिफरेंशियल हो गया बेटा, इसका डिफरेंशियल हो गया बेटा टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और डी एक्स बराबर डी टी। जब हमने इसका इंटीग्रल किया बेटा तो ये आ गया यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इस सेक स्क्वायर डी एक्स का मान बेटा कितना है टी टी, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर है बेटा 4 प्लस इस टेन एक्स को हमने टी माना है तो ये 10 का वर्ग यानी टी का वर्ग हो गया, ये आ गया बेटा इंटीग्रल में 1/t² प्लस 2 का स्क्वायर इंटू टी टी। इसको बेटा हम जानते हैं ये किसका फॉर्मूला होता है 1/a, इसका ये होता है 1/x² प्लस a स्क्वायर, ये होता है 1/a, a मतलब बेटा यहाँ पर 2 और ये हो गया tan इनवर्स t अपॉन 2 प्लस c, t हमने बेटा कछु माना है 1/2 tan इनवर्स t हमने क्या माना है बेटा tan x, क्या माना है देख लीजिए बेटा यहाँ पर t को tan x, तो ये हो गया tan इनवर्स tan x, tan इनवर्स tan x और बटे 2 प्लस c, यही हमारा आंसर हो गया। ये बेटा हमारा आंसर हो गया आज का। बेटा अगला क्वेश्चन है इंटीग्रल के अंदर बेटा 1/9x² प्लस 6x प्लस 5, ये भी सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ हम बेटा इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो यहाँ हम 9 कॉमन ले लें नीचे से, तो ये हो गया 1/9x² प्लस यहाँ 9 नहीं है तो इसके अपॉन में आ गया, प्लस यहाँ भी 9 कॉमन नहीं है तो 5 के बटे में 9 आ गया इंटू डी एक्स। ये हो गया बेटा 1/9 इंटीग्रल 1/, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो पूर्ण वर्ग ये बेटा कैसे बनेगा 6/9 का आधा करेंगे तो 6/9 का आधा होगा बेटा 2, यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 2 3 6 और 3 से कट गया बेटा, कुल मिला के 1/3 आ गया। अब हम 1/3 का वर्ग करेंगे यानी 1/9 हो गया। अब हम यहाँ पर बेटा इंटीग्रल 1/9 इंटीग्रल 1/,
इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम 1/9 बेटा जोड़ेंगे और 1/9 ही हम यहाँ पर घटा देंगे। तो ये हो गया dx। बेटा ये 6/9 है, 6/9 का आधा होता है 6/9 गुणा 2। इस 2 से 6 कट गया 3 बार और 3 से 9 यानी 1/3 आ गया इसका आधा, और आधे का वर्ग यानी 1/3 का वर्ग 1/9। इसमें 1/9 हमने जोड़ दिया और 1/9 घटा दिया, जिससे कि ये बन गया बेटा पूर्ण वर्ग, यानी ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर। अब हम बेटा इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ आ गया 9 और 5 में से गया तो 4 इंटू डी एक्स। ये आ गया 1/9 इंटीग्रल 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं 2/3 का वर्ग इंटू डी एक्स। हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है 1/x² प्लस a² इंटू डी एक्स। ये होता है बेटा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c प्लस c इसका फॉर्मूला होता है। तो बेटा ये हो गया 1/9, इसको हम, ये है 1/x² प्लस a², तो फॉर्मूला हो गया 1/a। a बोले तो बेटा 2/3, और ये हो गया tan इनवर्स x प्लस 1/3/2/3 प्लस c। इस 3 को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा बेटा 3/9 गुणा 2 tan इनवर्स, इसका एलसीएम आ गया बेटा 3 3x प्लस 1, और ये हो गया अपॉन में 3, और यहाँ हो गया बेटा 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, प्लस के c, 3 से ये भी कैंसिल हो गया 3 बार, तो ये आ गया बेटा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2 ये प्लस c। यही हमारा आंसर हो गया। बेटा आज के लिए इतना ही। कल हम आपके लिए कुछ सवाल लेकर आएंगे जो समाकलन के खंड से समाकलन यानी बाई पार्ट और आंशिक भिन्न द्वारा समाकलन जो होते हैं वो हम कल आपको लेकर आएंगे। धन्यवाद।